हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जय हिंद। मरता भारत का भय। मरता भारत का भय। आप लोगों को पता होगा मरता भारत का भय क्या है। नहीं पता है तो सीख लो। जो भारत आज का है ये मरता भारत है, और इसका भय आपके दिलों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के जो हाल होने वाले हैं वो आप सबसे बर्दाश्त के बाहर होंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को? खैर, हमने हेडिंग दी है कि हमको कांग्रेसी मत समझो सरकार। हमको कांग्रेसी मत समझो सरकार। मतलब जानते हैं इसका क्या हुआ? कांग्रेसी अच्छी तरह समझते होंगे, जो कांग्रेस में हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे मेरा मतलब क्या है। जहां चाहो, जिस भी प्रदेश में चाहो, थप्पड़ मार के उनसे मुख्यमंत्री की सीट खाली करवा के खुद बैठ जाओ। ये जो सिस्टम है ना, ये हमसे या आवाम से ऐसा करने की कोशिश मत करे सरकार, तो अच्छा होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको दुखी कर दूं, हालांकि आप दुखी नहीं होते हैं, लेकिन आपको दुखी कर दूं। वालेकुम अस्सलाम ज़ोरावर भाई, कैसे हैं? आपको दुखी ये कर दूं कि बाप चाय वाला था ओरिजिनल। हमारे बाल बहुत गिरने लग गए थे भाई, बहुत ज़्यादा गिरने लग गए थे, तो मजबूरन कटवाना पड़ गया। तो हम ये कह रहे हैं, बाप चाय बेचते थे सच में। ज़ोरावर भाई वालेकुम सलाम। सभी को वालेकुम सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बाप सच में चाय बेचते थे एक गरीब बेटी के। बेटी ने मेहनत किया, स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका पढ़ने गई, पढ़ करके वापस आई। उसे नहीं पता था कि जिस देश में हम वापस जा रहे हैं वो देश नहीं रहा जहां से हम आए थे। वो चली आई। उसको नहीं पता था कि भारतवर्ष रहने के लायक नहीं है, गुंडों का देश बन गया है, आतंकियों का देश बन गया है, लुटेरों का देश बन गया। उसे नहीं पता था। आखिरकार उस बेटी को नोचने के लिए बुलेट पे बैठे जवान, नौजवान, जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, मोटरसाइकिल पर, उनकी बुलेट पर जाट लिखा हुआ था। नमस्कार राज भाई। जाट लिखा हुआ था, जैसा कि उसके भाई ने स्टेटमेंट दिया है, लड़की के भाई ने, कि बुलेट के ऊपर जाट लिखा हुआ था। पीछा किया लड़की को नोचने के लिए। आखिरकार एक एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई। बाप चाय बेचता था, गरीब था, लड़की के खुद की मेहनत की वजह से स्कॉलरशिप मिली थी, अमेरिका पढ़ने गई थी, पढ़ के वापस आई थी। उसको नहीं पता था कि हम जहां वापस आए हैं वो दरिंदों का मुल्क है। अब वहां इंसान अपना घर छोड़ चुके हैं, अब दरिंदे रह रहे हैं वहां। आखिरकार उसकी इज्जत तो बच गई, लेकिन उसके बदले जान चली गई। और अगर जान बच जाती तो उसकी इज्जत लुट जाती। जो खबर मैं तुमको दे रहा हूं ये बुलंदशहर की है। उसकी जान ना गई होती तो हम ये खबर दे रहे होते कि उस बच्ची का गैंगरेप हो गया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। हम ये कह रहे होते, लेकिन उसकी इज्जत बच गई, जान चली गई। भारतवासियों, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारा मुल्क इतना शानदार हो चुका है कि विश्वगुरु है। इस टाइम पर भारतवर्ष विश्वगुरु है बलात्कार में, और उसकी राजधानी, भारत की राजधानी इस टाइम उत्तर प्रदेश है क्राइम में। भारत के किसी भी कोने से कोई लड़की चली आवे, उसकी इज्जत लुटने की गारंटी देता हूं, अगर वो भारत में है तो। ये है हमारा भारतवर्ष।
शुरू करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सारी देवियों की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, और उसके बाद घर से निकलते ही किसी न किसी लड़की पर अपनी नीयत खराब कर लेते हैं और उसकी इज्जत लूट लेते हैं। और हम प्राउड करते हैं कि हम इंडियन हैं। वाह रे प्राउड। भाई साहब, मुझे इस बात का कोई प्राउड नहीं है। हमें अफसोस है, हमें दुख है कि हम उस भारत को देख रहे हैं जो हमारी नजरों के सामने बर्बाद और तबाह हो रहा है, बर्बाद और तबाह हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। नशा कौन सा? धर्म का नशा। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, बस मंदिर वहां बनाएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, उस शहर में बनाएंगे, उस मस्जिद को गिरा के बनाएंगे, उसको बनाएंगे। अरे इंसानों, अपना घर बसा लो पहले, अपने घर में अपनी बहन बेटियों के सुरक्षा दे लो पहले, उसके बाद बनाना। भव्य मंदिर नहीं, पूरे भारत को तोड़ के सब मंदिर बना दो, हर घर को तोड़ डालो। अपना भी पहले अपना तोड़ना, वरना ज्यादा दूसरों के घर तोड़ने के चक्कर में पड़ोगे तो कोई तुमको तोड़ के चला जाएगा। क्योंकि पानी सर से ऊपर ना हो जाए, इसका ध्यान रखना खास। क्योंकि अब जो हो रहा है पूरे भारत में, और खास करके भारत की अपराध की राजधानी, जो बहुत पहले मैंने नाम दिया था अपराध की राजधानी उत्तर प्रदेश, वह आपके दौर में हुआ करती होगी भारत की राजधानी दिल्ली। हमारे दौर में भारत की अपराध की राजधानी है उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, एक गैंगस्टर, एक अपराधी, एक क्रिमिनल जब मुख्यमंत्री बन जाएगा और अपने हाथों से, अपने साथ साथ अपने 20,000 चेलों को बरी कर देगा, उनकी सारे केसेस खत्म कर देगा, तो वो 20,000 अपराधी क्या करेंगे? और जब खुद किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता हो कोई मुख्यमंत्री, तो उस प्रदेश में सबके सब धर्म के नशेड़ी ही मिलेंगे। अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के लिए 200, 500, 1000 लोग इकट्ठा किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 5 लोगों की बात आ जाए मुसलमानों के प्रोग्राम में कि 5 लोग इकट्ठा होंगे, तो जान निकल जाती है। मुझे लगता है कि तुम ये समझते हो, मुझे लगता है, ये महसूस होता है कि तुम ये समझते हो कि मुसलमान 5 करोड़ के बराबर होते हैं। शायद तुम्हें लगता हो, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी नियत से, क्योंकि तुम्हारे पास 5,000 आदमी इकट्ठा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 मुसलमान इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? आखिर 5 मुसलमानों से इतना डर क्यों तुमको? इतना खौफ क्यों है तुमको इन 5 मुसलमानों से? कुछ तो वजह होगी। इतना मत डरो, इतना मत डरो। हम मुसलमान जितना ज्यादा गुस्से में रहना जानते हैं ना, उतना ज्यादा शांत स्वभाव के भी हैं। यकीन मानो, हम तुम्हें भूखा देखेंगे तो अपने आप को बेच करके खाना खिला देंगे। हां, हम पे जुल्म करोगे वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाएगा तो 100 सुनार की और 1 लोहार की सुना होगा तुमने। इसलिए हमें कांग्रेसी मत समझो कि किसी भी प्रदेश में गए और थप्पड़ मार के कांग्रेसियों को भगा के और वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना आदमी बिठा दिया। नहीं साहब, हम कांग्रेसी नहीं हैं। हम आदमी कुछ दूजे किस्म के हैं, हम कांग्रेसी नहीं हैं। याद रखना इस बात को। इसलिए यह मत सोचो कि जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे मार के, पीट के, भगा के अपना पावर दिखा देंगे। वोट से बने हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या एमपी हो, कुछ भी हो, वोट से बने हो। याद रखना, नेक्स्ट टाइम फिर वोट की जरूरत पड़ेगी। जब कटोरा लेके भीख मांगने आओगे, तो अगर गैरत होगी इन लोगों में, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, अगर गैरत होगी, इंसान होंगे, कुत्ते नहीं होंगे, तो तुमको लात मार के भगा देंगे। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आज के दौर में इंसान कम पाए जाते हैं। इसका फायदा मिल सकता है तुमको, इसका फायदा मिल सकता है तुमको, क्योंकि आजकल इंसान कम पाए जाते हैं। और तुम तो धर्म का नशा चढ़ा दोगे, धर्म के नशा चढ़ जाएगा,
और उसके बाद लोग तुम्हें वोट दे देंगे, यही सोच रहे हो। यार हिंदू भाइयों, एक बात बताओ, नहीं माना कि तुम लोग ज्यादा उधम मचाने के चक्कर में रहते हो, नहीं, इस बात साफ करना चाहिए यार। देखो क्या है ना, हम खुश करने के लिए लीपा पोती नहीं कर सकते हैं यार, क्लियर बात है ना, क्लियर बात है कि हम लीपा पोती नहीं कर सकते हैं यार, सीधी बात है ना। तो क्लियर बोलना जानता हूं मैं। माना कि अयोध्या मंदिर बनने के बाद तुम्हारे 7वें आसमान पे दिमाग पहुंच गए हैं, उसका शुभारंभ होने के बाद, अभी बना नहीं है, और वो 2024 चुनाव तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। 2022 चुनाव से पहले कुछ कर दिया जाएगा, 2024 से पहले कुछ कर दिया जाएगा, ताकि तुम उनको वोट देते रहो। और मुझे पता है, वो तुम्हें नहीं बताओगे, तुम बेवकूफ हो इसलिए नहीं पता है, ठीक है। मैं बताता हूं तुमको, 24 से पहले तुम्हारा मंदिर तैयार नहीं हो पाएगा, इसके लिखित ले लो हमसे स्टाम्प पेपर पे, चाहे मोदी से कह दो, चाहे योगी से कह दो जाके कि देख लो, शर्त लगाता हूं 2024 से पहले तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि मंदिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है बस, और किसी काम का नहीं, याद रखना, सिर्फ चुनाव के लिए बन रहा है वो, क्लियर बात। सारी मीडिया तुम्हारे साथ है, मान लिया। सभी हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो कट्टर हिंदू हैं, जो इंसान नहीं है, मतलब कट्टर हिंदू पहले आते हैं, वो हिंदुत्व कस के उनके अंदर पहले भरा हुआ है, बाद में सब कुछ है। खैर, मैं उनसे जानना चाहता हूं, आखिर क्या समझते हो, ये तुम्हारे हित में है? ये राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, आज बीजेपी को ही कहूंगा, क्योंकि सारे हिंदू जो हैं वो बीजेपी के ही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बीजेपी के ही हैं। क्या समझते हो, ये तुम्हारे हित में काम कर रही है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बेरोजगार होगे तो क्या होगा? हो रहे हो बेरोजगार, रोजगार दे रही सरकार तुमको, कहां से लाओगे रोटी अपने बच्चों के लिए? कहां से? हमारी नफरत में 20% की नफरत में 80% हिंदुओं को तुमने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? 20% मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने के चक्कर में 79% हिंदुओं में से ब्राह्मणों की लिंचिंग शुरू हो गई, इनकाउंटर, ठाए 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 हत्याएं। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या समझते हो कि एक मोहल्ले में पेट्रोल डाल के आग लगा दोगे, उसमें सिर्फ मुसलमान जलेंगे? अरे अकल वकल है कि ना है तुम्हें? आग जितनी भयानक होगी ना, खतरा उतना ज्यादा होगा। आग नहीं पूछेगी तुम कौन सी बिरादरी के हो भैया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, नहीं, वो नहीं पूछेगी, एक लपेट के जाएगी, समझ रहे हो ना। और इतिहास उठा के देख लो आज तक के, चलो 2014 के बाद से इतिहास उठा के देख लो, 2014 के बाद से इतिहास उठा के देख लो, जितने मुसलमानों को मारा है ना, उससे कहीं ज्यादा तुम लोग खुद मर चुके हो। मुसलमानों के हाथ से नहीं, मुसलमानों के हाथ से नहीं मरे हो। मुसलमान तो सब्र करता जा रहा है, मुसलमान तो सिर्फ सब्र करता जा रहा है, और उसका सब्र का फल देखो कहां से कहां पहुंच गए हो। हाँ भाई, एक बात नहीं समझ में आती है मुझे, अभी कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, सभी मुसलमान सभी हिंदू भाइयों को विश करते हैं, है ना, दीपावली हो, ये हो, वो हो, कोई भी त्योहार हो, इसको विश करते हैं, ऐसा वैसा, ये जन्माष्टमी है, वो सब कुछ विश करते हैं, ठीक है। मगर आप लोग जानते नहीं हो हमारे धर्मों के बारे में, या विश करने में आपको किसी का डर लगा रहता है कि साहब नहीं, हम विश कर देंगे तो हमारे वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ये एक हाथ है, हम इससे ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बज नहीं रही हो। हां, कंटाप मारने की कोशिश करें अगर किसी को, तो अच्छे से पड़ सकता है, लेकिन अगर हम ताली बजाएं तो नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए, तब ताली बजती है, समझ रहे हो ना। नहीं, इतनी आराम से और इतने तरीके से जैसे समझा रहा हूं मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। बहुत अच्छे समझा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूं मैं। एक हाथ से कंटाप पड़ सकता है, हमारी तुम्हारी दुश्मनी बढ़ सकती है, मगर एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। इस बात का ख्याल रखो, इस बात का ख्याल रखो, क्योंकि हम तुम्हारे किसी त्योहार में ये नहीं सोचते हैं कि हम अगर विश कर देंगे तो हमसे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना। इस बात को ख्याल में रखा करो कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम विश करते हैं। बात विश करने की नहीं होती है, बात ये होती है कि उसमें दिल क्या कहता है,
उससे दिल पता चल जाता है कि दिल क्या कहता है, पता चल जाता है कि साहब क्या मसला है, मसला हल हो जाता है उसका। ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता जैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं किया जाता है भाई। थोड़ा सा अपने माइंड में भी बदलाव लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाओगे तो काम नहीं चलेगा। अभी उस चीज का नाम नहीं लेंगे जो शुरू होने वाली है, शुरुआत होने वाली है, और इसमें हम आप लोगों का योगदान देख लेंगे। नाम नहीं लेंगे अभी, आने वाले वक्त में हम योगदान देख लेंगे। और तुम्हारी दोगली सरकार जो है, दोगली, याद रखना, शब्दों का चयन बहुत सोच के करता हूं। दोगली सरकार, दो मुहा सांप जो बैठा है, जिसे अपना बाप समझते हो। भाई कोई शाहिद भाई कॉल कर रहे हैं, प्लीज बाद में कॉल करिए, ठीक है। जिनको अपना बाप समझते हो वो क्या करते हैं देख लूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि असल मसला क्या था। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन तुम्हारी दोगली सरकार के दो मुहा सांप के सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। 2-2 हजार लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 5 लोग इकट्ठा करने में जिसकी, समझ जाओ बस, 5 लोग इकट्ठा हो जाए अगर मुसलमान के, तो जिसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। देखता हूं 2-2 हजार लोग इकट्ठा करने में जिनको तकलीफ ना हुई थी, 5 लोग इकट्ठा होने में उनको तकलीफ है, क्योंकि वो मुसलमानों का काम है। इसलिए समझ जाओ, अपना दोगलापन बंद कर दो। अपना दोगलापन बंद कर दो। भारत में जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे तेज धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। धर्म के नाम पे जहर फैलाया जा रहा है। अरे शर्म करो यार, भूखे मर रहे हो, भूख से मर रहे हो, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ो, भूख से मर रहे हो, लेकिन धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। अरे हद तो तब हो गई है जब वो लोग जिनको लॉकडाउन में मुसलमानों ने खाना पहुंचाया है, ये कहने की बात नहीं मगर कहना पड़ता है, जब बात दोहरी नीति की होती है, दोगलेपन की होती है, तो कहना पड़ता है। मुसलमानों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया और खाना खिलाया। जिन लोगों ने मुसलमानों से बार बार खाना लेकर के खाया होगा, वो आज मुसलमानों के खिलाफ मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज बात हिंदुत्व की है, बात हिंदुत्व की आ गई है अब। इसलिए और शर्म से डूब मरो यार। माजिद अज़मी, मैं तुझे ब्लॉक करता हूं, तू रहने के लायक नहीं है मेरी लिस्ट में, तो भाग जा, तू ब्लॉक हो गया, ठीक है। आज जो है धर्म की बात आ गई, और जो भूख से मर रहे थे तो तुम्हारा कोई धार्मिक भैया नहीं आया था तुम्हारे सामने, कट्टर हिंदू शेर नहीं आया था तुम्हारे सामने, हैं? तब यही मुल्ले आए थे तुम्हारे सामने, यही टोपीबाज आए थे तुम्हारे सामने, यही आए थे तुमको रोटी खिलाने कि कोई बात नहीं, हम खिलाएंगे, मरते दम तक खिलाएंगे, और खिलाया। लेकिन आज वही लोग खड़े हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। किस बात पे? क्या मुसलमानों की गलती है? नहीं ना, कोई गलती नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीत नहीं है। फिर भी तो फिर क्यों खड़े हो गए? हमारे धर्म का मसला है, हम मजा मना रहे हैं। अरे भाई खुशियां मनाओ, समझ में आता है, खुशियां मनाओ समझ में आता है, लेकिन औकात में रहो। कम से कम अपनी जबान को अपनी औकात में रखा करो, अपनी औकात में रखा करो अपनी जबान को। आई बात समझ में? अपनी जबान को अपनी औकात में रखा करो। जब तुमको यह पता हो कि तुम किसी दूसरे के टुकड़े पे पलने वाले हो, तब अपनी जबान को अपनी औकात में रखा करो। समझा रहा हूं? समझदार होगे तो समझ जाओगे, नहीं तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मरोगे। आज नहीं, किसी और दिन मर जाओगे, क्योंकि धर्म का नशा इतना ज्यादा सर पे चढ़ा जा रहा है कि तुम लोग बचोगे नहीं। एक दिन खुद सुसाइड करोगे। लगातार लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, लगातार लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। कौन है वो लोग सुसाइड करने वाले लोग? क्या धर्म देखा है उनका? क्या जाति? नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो,
खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुसाइड ही करेंगे ना, क्या करेंगे? सुसाइड ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोगों के धर्म का नशा सर पे चढ़ चुका है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, तुम साथ देने वाले तो नहीं हो। न जाने क्यों ऐसा करते हो। मैं सोशल मीडिया पे एक चीज सीख गया हूं, हम अपनी गर्दन काट के तश्तरी में पेश कर दें तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्या करोगे? सभी के लिए कह रहा हूं, तुम क्या करोगे? अगर हिंदू हो तो कहोगे साहब वो तो छुरी तेज थी इसलिए कट गया, वो तो नौटंकी कर रहा था काटने की, है ना? छुरी तेज थी, गलती से कट गया होगा। यही सोचोगे तुम्हारे लिए काट के रखा है उसने तश्तरी में। नहीं नहीं, छुरी तेज थी, गलती से कट गया होगा। और जो मुसलमान है वो क्या कहेंगे? गोश्त काट रहा होगा, गलती से गर्दन पे लग गया, यानी काम नहीं आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं काम आओ, लाओ हमको पैसा दो, हैं, हमारा साथ दो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। ना पैसे की बात कर रहा हूं, ना साथ की बात कर रहा हूं, ना ताकत, कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक लो, तुमसे अगला क्या चाहता है समझ जाओ। मुझे कुछ मत देना। अगर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो, अपने बच्चों के लिए। और अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर यही कर सकोगे कि ये हिंदू मुसलमान का नशा छोड़ करके दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ। सबसे बड़ी बात, ये सारी राजनीतिक पार्टियां चुल्लू भर पानी में डूब डूब के मर जाएंगी अगर दोनों एक हो गए तो। लेकिन नहीं, अगर एक होना है मस्त रहो। सोशल मीडिया से मैं बहुत कुछ सीखा हूं, आप सीखे हो या ना सीखे हो, मैंने बहुत कुछ सीखा है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, शानदार लोग मिले हैं, बहुत ही शानदार लोग। लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। 10% लोग मिले हैं अच्छे, बाकी 90% लोग वही मिले हैं वाह वाह वाले, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद समझ जाओ अभी भी वक्त है। और एक बात मुसलमानों, हर वीडियो में तुम्हारे लिए स्पेशल कहता हूं, हर वीडियो में एक ना एक बात तुम्हारे लिए स्पेशल कहता हूं, आंखें खोल लो अपनी। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, आंखें खोल लो अपनी। सिर्फ कान खुले रखे हो ना, तबाही के रास्ते पे चल रहे हो। आंखें खोल लो अपनी, बहुत अच्छा रहेगा। तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हर तरफ दोगले खड़े हैं। किधर जाओगे? हर तरफ डसेंगे। तुम समझ रहे हो कि हम सांप की पूंछ पे आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, उधर भी एक मुंह है, वो भी डसेगा। इसलिए कह रहा हूं साहब, होशियार हो जाओ। मियाँ भाई की डेयरिंग नहीं, कभी कभी मियाँ भाई का दिमाग भी लगा लिया करो। सिर्फ डेयरिंग नहीं। हम दौड़ते जा रहे हैं और आंखें बंद किए हैं, मियाँ भाई की डेयरिंग में भागते जा रहे हैं स्पीड में। आगे खाई है, कुआं है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कूद गए, मर गए। किस काम की मेरी डेयरिंग? आंखें खोलो, दिमाग लगाओ। जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसकी मंजिल क्या है, कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, सही जगह है भागने की कि नहीं, मरने तो नहीं जा रहे हैं कहीं, खाई में तो नहीं कूद जाएंगे कहीं। दिमाग लगाओ थोड़ा, खाली मियाँ भाई की डेयरिंग मत लगाओ। थोड़ा सा जमीन में आके सोच लो, आसमान में मत उड़ो। अब तुम्हारे लिए जरूरी है, वरना इसी तरह लोग लूट लेंगे, समझ जाओ। और भैया भारतवासियों, शर्म से डूब मरो, हैं? शर्म से डूब मरो। अगर हर दिन 100 के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं भारत में तो शर्म से डूब मरो। तुम्हारे समाज में बलात्कार हो रहा है और तुम खामोश हो तो मर जाओ डूब के। अरे काट के टुकड़े करके फेंक देना चाहिए मुजरिम को, टुकड़े करके। आइए बात समझ में, टुकड़े करके फेंक देना चाहिए। लेकिन पता नहीं ताकत, मर्दानगी कहाँ चली जाती है उस दौर में, उस वक्त में।
खैर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद। मरता भारत का भय जो मुझे तो है, आपको है या नहीं है पता नहीं, मुझे तो है। 80,000 केस पर डे मिलेंगे, मैंने कहा था। आज शायद 70,000, 64,000, 65,000, 70,000 के आसपास हो गए होंगे। 80,000 पर डे मिलेंगे, याद रखना। 70-80 लाख केस भारत में पाए जाएंगे। 2-2.5 लाख मौतें होंगी, जिसमें से 1-1.5 लाख लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल करके बेच लिए जाएंगे। उसके बाद राम नाम सत्य। चलो, धन्यवाद।